माइक भी निकालना, बोलना। हाँ, कब सीखेगा तू? अरे होगी तेरी? हाँ? अब बता। वहाँ कितनी जीती होगी आगे? बल्लेबाज और आधा घंटा लगाओ आने को। टीपीए का मतलब टाइम पास होता है क्या? गुड मॉर्निंग। सुबह प्रभात। निखिल दिगेकर। बल्लेबाज निखिल दिगेकर और आकाश धोटे, सॉरी नितेश है, नितेश आमले। रितेश आमले और नॉन स्ट्राइकर पर आकाश। स्कोरिंग में कोई आ सकता है क्या टीपीए का खिलाड़ी अतिरिक्त? अब पहले गेंद को करारा चौका, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 4 रन के लिए। आकाश के बल्ले से पहले ही गेंद पे करारा स्ट्रोक। गेंदबाज इम्तियाज अली, इम्तियाज अहमद की पहली ही ऑफसाइड के बाहर डाले हुए गेंद को काफी अच्छी तरीके से गेंद भेज दी है बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरी गेंद भी बॉलर के सीधा सर के ऊपर से मारा, अपने फॉलो थ्रू में कैच लेने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई थी। 1 रन इस बीच आकाश का, 2 गेंदों में 5 रन टीपीए का स्कोर। इस बीच खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन 1 रन निखिल ने कहा रितेश आमले की पहला स्कोरिंग शॉट। स्कोर 6। हेलो, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है हाना के बीच में। इसी बीच हमारे एमएसएसई के प्रेसिडेंट मिस्टर अमोल काले उठा के खेल दिया है। काफी अच्छा प्रयास वहां पे, एक बेहतरीन कैच हो सकता था। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोशिश। इसी बीच फील्डर वहां पे गिरते पड़ते और 2 रन कंप्लीट। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन। 1 बॉल बाकी है अभी। उठा के खेल दिया है, वहां पे फील्डर नहीं, और इसी बीच 2 फील्डर के बीच में गेंद, और फिर से 2 रन चुरा लिए हैं
टीम टीपीए ने। अमोल और रितेश काफ़ी अच्छी, आकाश और रितेश काफ़ी अच्छा उनमें अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। एक की जगह पे दो, दो की जगह पे तीन की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन और कोई नुकसान नहीं। नए गेंदबाज का नाम शाहनवाज भाई। अपने फॉलो थ्रू में पहली गेंद उनके पहले ओवर की और टीम के दूसरे ओवर की। इसमें छोड़ने का प्रयास और ये लेग स्टंप एक्सपोज होते हुए और विकेट। शायद सवेरे का एक हैंगओवर रहता है, उसके चलते मैच प्रेशर भी बोल सकते हैं। इसमें वाइड लेने की कोशिश यहाँ पे टीम टीपीए की, पर काफी अच्छी गेंद मिडल- यहाँ शाहनवाज द्वारा और बोल्ड। मेरे ख्याल से ये मिडल स्टंप का गार्ड लिए थे, लेग स्टंप का गार्ड लेते अगर तो शायद गेंद छोड़ भी देते। वाइड लेने के चक्कर में कभी कभी इस प्रकार से बॉल छोड़ दी जाती है। हालांकि वाइड में केवल 1 रन मिलता है, लेकिन बदन पे ना लग जाए करके ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हैं बल्लेबाज, वो एक अलग स्टाइल से स्टंप छोड़ देते हैं। और कई बार ये इस तरीके के इसमें वाइड के अतिरिक्त रन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ वाइड न मिलते हुए लेग स्टंप बिखेर दिए गए। नेक्स्ट बैट्समैन नेम निखिल, जिनका इंतजार था डॉक्टर अतकर सर को, वो आते हुए ऑफसाइड में कट कर दिया, 1 रन चुरा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रितेश द्वारा, काफी अच्छा कॉल। कल काफ़ी अच्छी 2 मैच सीएसपीएल में खेल के ये टीम आ रही है टीपीए की। बॉडी थोड़ी सी जकड़ी हुई, अकड़ी हुई, यहाँ पंचकर्म की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ऑफसाइड में कट कर दिया है, देखते हैं एक डॉट। फुलटॉस गेंद का उपयोग नहीं कर पाए रितेश। टीम टीपीए सर एक फाइटर है, एवेंजर्स है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 मैच रहे 4 मैच रहे। फिर से उठा के खेल दिया है, टाइम नहीं हो रही गेंद और उसी का नतीजा यहाँ पे 1 रन ओवर पिच गेंद पे उठा के खेलने की कोशिश थी और 1 रन का इजाफा टीम टीपीए के स्कोर पे। उम्र का फर्क तो पड़ता है। जहाँ पर कल डॉक्टर्स की टूर्नामेंट थी तो इस जगह से रन नहीं आते थे। फिर से उसको ऑफसाइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई लेग साइड में। मॉर्निंग में थोड़ा गेंद रुक रुक के आता है सर, पिच के ऊपर से नमी की वजह से, उसकी वजह से टाइम नहीं होता। अरे भाऊ ते जाऊन तो कोण इकडे घेऊन गे, बॉन्डीला लावून दे। और ये रिवर स्वीप काफी बढ़िया खेला गया। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोशिश और इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट जो होती है वो इस उम्र के लड़कों में ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है और करीब करीब के रन भी निकाल लेते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन स्कोर हो चुका है। कल हमने देखा कि जब डॉक्टर ग्रुप की मैचेस थी तो पॉइंट के दिशा से या फर्स्ट स्लिप जो वहाँ पर पीछे लगी है, थोड़ी डीप स्लिप, या यू कैन से थर्ड मैन बट नॉट एग्जैक्टली थर्ड मैन, द बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्लिप एंड थर्ड मैन, तो उस जगह से जो रन है वो नहीं निकल रहे थे। सिंगल रन निकालने के प्रयास में विकेट भी गई है कल, लेकिन ये उम्र का फर्क पड़ता है और ये फील्ड में कंटिन्यू दौड़ने वाले लड़के हैं। 16 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
ऑफ साइड में कट कर दिया। काफी अच्छा कवर ड्राइव जैसा ये शॉट। और 2 साल पहले निखिल दिगेकर की बल्लेबाजी मैंने देखी थी। काफ़ी सर्वांग सुंदर मुझे लगी थी, क्योंकि केवल बड़े शॉट खेल के ही जीता जा सकता है, ये गलत है। सिंगल, डबल और गैप में। और ये काफ़ी खूबसूरत स्ट्रोक, फिर एक बार रिवर्स स्वीप रितेश की बल्ले से, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे, एक रचनात्मक शॉट इम्तियाज की गेंद पर, और 4 रन। स्कोर 21। और CSPL में निमा का मैच चल रहा है इस समय। और फिर से एक वही दिशा में खेलते हुए फिर से वही परिणाम, 4 रन के लिए। फिर से एक 4 रन का बढ़ोतरी स्कोर, यहाँ पे 25 रन टीम TPA के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे शुरुआत टीम TPA के लिए। अब फील्ड में तब्दीली। फिर से रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पर बॉलर ने उनको भाप लिया और ऑफसाइड के बाहर गेंद डाल दी, और 1 रन भी नहीं दी, डॉट। उठा के खेल दिया है फील्डर के ऊपर से। 4 रन। फील्ड के साथ खेल रहे हैं रितेश। उनको पता है कि फील्डर आगे है लॉन्ग ऑन की दिशा में, तो उसके सर के ऊपर से खेला। ये ओवर का तीसरा चौका। काफी अच्छी बैटिंग वहां पे रितेश द्वारा। काफी अच्छा बॉल और वही रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश में, जो लगभग पहले बल्लेबाज जिस तरीके से आउट होते हुए, वैसे ही ये दूसरे बल्लेबाज बोल्ड हो गए। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे रितेश। ये ओवर में 3 चौके भी उठा लिए थे उन्होंने। जोखिम भरा शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और अपना विकेट गंवाते हुए 2 विकेट का पतन टीम TPA का। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन और लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी शोएब, जो अपनी टीम के लिए चौथा ओवर और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेते हुए, नेक्स्ट बैट्समैन नेम सुभाष। सुभाष यहाँ पे नॉन स्ट्राइक एंड पे, और निखिल जो एक दिग्गज बल्लेबाज है टीम TPA के लिए, अभी भी क्रीज पर मौजूद। अच्छा स्कोर यहाँ पे हुआ है, पर 2 विकेट गई है टीम TPA की। यहाँ से उनको 7 ओवर फिर से खेलना है, तो विकेट बचाते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप करने की जरूरत। और शोएब अपने फॉलो थ्रू में हिमालय एंड से। काफी अच्छी गेंद, ऑफसाइड में पटकी हुई गेंद, कोई रूम न देते हुए 1 रन खेल दिया निखिल ने। और स्ट्राइक पे सुभाष। घाई घाई में ना खेले सुभाष, घाई। फिर से लेग स्टंप को लगभग छूती हुई गेंद पर अंपायर का इशारा वाइड। यहाँ पे काफी अच्छी गेंद थी और वो लगभग लेग स्टंप को छूने वाली गेंद थी। बच गए अभी सुभाष, नहीं तो ये निश्चित तौर पर तीसरे विकेट का पतन हो सकता था।
फिर से लेग साइड में दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ऑफ साइड को लेके गेंदबाजी करनी चाहिए। फील्डिंग भी उसी तरीके से सजाई गई है। काफी अच्छी वहां पे विकेट कीपिंग बट मिसफील्ड और एक रन अपनी टीम के लिए सुभाष के बल्ले से। और निखिल अभी स्ट्राइक लेते हुए। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। अभी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं शोएब। सुभाष स्ट्राइक पे। पटकी हुई गेंद उसको पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। वहां पे रनआउट का चांस और अपील यहाँ पे, पर कोई नुकसान नहीं। समय पर निखिल अपने छोर तक पहुंच गए। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे और थ्रो भी अच्छा, कलेक्शन भी उतना ही अच्छा था, पर कोई नुकसान नहीं टीम टीपीए को। और यहाँ पे बल्लेबाज लेग साइड में खेल दिया है। फील्डर वहां मौजूद। काफी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन में सीमित। और इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद। फिर से उठा के खेल दिया है। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, इसीलिए कोई नुकसान नहीं टीम टीपीए को। एक रन कंप्लीट। फिर से दूसरे रन के लिए दौड़े और 2 रन निखिल के बल्ले से। और इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है टीम टीपीए। और अभी बल्लेबाज काफी सेट हो चुके हैं और यहां से शायद हाथ खोलने का मौका अपने टीम के लिए जरूर लेंगे। और अगली गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है? 37 रन आ रहे। सैयद सादिक टीम एनओसीसी की तरफ से 5वां ओवर लेते हुए और फील्ड पोजीशन देखते हुए। और पहली गेंद यहां पे सुभाष के लिए। उठा के खेल दिया है लेग साइड में। फील्डर मौजूद, पर ये मिस जज और यहां पे एक अच्छा विकेट हो सकता था, पर 2 रन से संतुष्टि। शायद उन्हें गेंद दिखी नहीं। पहले आगे आ गए थे, फिर पीछे गए। फिर से उसको ऑफ साइड में खेलने की मंशा और वहां पे मिस जज फील्डर द्वारा, मिस फील्ड भी बोल सकते हैं।
इसका खामियाजा एक रन अतिरिक्त से हो गया है टीम एनओसीसी को। वहां पे एक ही रन हो सकता था, पर एक के जगह पे 2 रन। सुभाष अपने टीम के लिए गेयर बदलते हुए। और ऑफसाइड के बाहर कट करने की कोशिश अंपायर द्वारा, वाइट का इशारा। और इसी बीच एक अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन टीम टीपीए के लिए। फिर से ललचाती हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा करते हुए और दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं। और ये वाइड गेंद भी काफी जादुई होती है, जो गेंदबाज रहता है उसको लगता नहीं कि वाइड है करके, और बल्लेबाज को लगता है कि वाइड है, और ये दोनों तरफ से होता है। पर अंपायर वहां पे मौजूद। फिर से ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, फील्डर ने फिर से वहां पे मिसफील्ड कर दी। जितने रन वो फील्डर दे रहे हैं उतने रन उनकी तरफ से एनओसीसी चाहेंगी, क्योंकि एक की जगह पे 2 देना एक बहुत मुश्किल स्थिति में डाल सकता है एनओसीसी को। टीपीए ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने स्कोर को बढ़ाया है। उठा के खेल दिया है, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। काफी अच्छा ट्राई किया वहां पे, पर 2 रन नहीं रोक पाए। इमरान जूनियर हॉर्लिक्स खाते हैं वो, और उसका कोई प्रभाव यहाँ पे दिखा नहीं पाए मिलावट की वजह से। और 2 रन टीम टीपीए के लिए। इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद, बैट्समैन रेडी नहीं थे। निखिल फिर से ऑफसाइड में, सीधे फील्डर के हाथ में, और ये कैच ड्रॉप। शायद कल संडे था और अभी तक लोगों के बीच में वो संडे घूम रहा है जहन में। आज मंडे है भाई, दूसरा दिन चालू हो गया, क्वार्टर फाइनल चल रहे। जागो जागो मोहन प्यारे जागो। एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त विकेट देना काफी महंगा हो सकता है यहाँ पे। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 47 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लगभग 50 रन, 10 रन की औसत से ये टीम टीपीए बना रही है। इसी बीच ड्रिंक्स यहाँ पे आती हुई, और अभी छोर बदला जाएगा। ये छोर से काफी रन बटोरे हैं अभी तक एनसीपीएल में बैट्समैन लोगों ने। बॉलर लोगों के लिए ये काफी महंगा एंड है। जनतायु एंड। और अभी अगले 5 ओवर में 8 विकेट शेष है टीम टीपीए के पास, और रन गति को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश टीम टीपीए की। और इसी बीच अगली गेंद लेते हुए शाकिर हुसैन भाई। पहला ही ओवर अपना व्यक्तिगत लाते हुए, और टीम के लिए छठा ओवर। टीम एनओसीसी को थोड़ा सा फील्डिंग में प्रभाव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर वहाँ पे टाइट फील्डिंग करते हैं तो अभी भी रन गति को रोक सकते हैं, क्योंकि टीपीए के पास बल्लेबाज तो है, पर जिस तरीके से ये निखिल और सुभाष खेल रहे। गुड मॉर्निंग, पंकज बाबरे का यहाँ पे आगमन।
इसी बीच उठा के खेलने की कोशिश सुभाष द्वारा, पर मिस। शाकिर भाई काफी अच्छी लाइन के साथ गेंद कर रहे हैं। पहली गेंद से ही उन्होंने अपना मंशा दिखा दी है कि मैं यहां से रन दूंगा नहीं, चाहे मुझे कितनी भी कोशिश करनी पड़े। फिर से पटकी हुई गेंद, हाथ खोलने का कोई मौका नहीं, और वही फील्डर के हाथ में गेंद गई जो फील्डर 1 की जगह 2 देता था। पर इस बीच उन्होंने 1 ही रन दिया। अभी अजहर भाई तो हमारे ऐसे थे जो कैच को, इम्पॉसिबल कैच को भी कैच कर देते थे, और ये अजहर भाई क्या कर रहे हैं? शादी तो हो गई होंगी जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं। और कवर की दिशा में खेल दिया 1 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे शाकिर द्वारा, और 1 ही रन अभी तक अपने 3 गेंदों में दे चुके हैं। और फील्डिंग पोजीशन देखते हुए लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और कवर। फिर से उठा के खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन। काफी अच्छा पिकअप एंड थ्रो लाल टोपी वाले भैया के हाथों से। सोहेल भाई। इसी बीच 5वीं गेंद, छठे ओवर की 5वीं गेंद, अभी तक 2 रन केवल अपने ओवर में देते हुए शाकिर भाई। फिर से अच्छी गेंद, वहां पे लेग साइड में, कोई मौका नहीं निखिल को। 3 सिंगल अभी तक इस ओवर में आए हैं। आखिरी गेंद यहाँ पे, अभी देखते हैं इस गेंद पर निखिल अपने टीम के लिए बड़ा शॉट खेलते हैं कि नहीं। फिर से कोई हाथ खोलने का मौका नहीं, वहां पे सोहेल भाई बॉल को पकड़े, तब तक 1 रन कंप्लीट और 2 रन आसानी से घाई घाई में सुभाष ने ले लिए, जिसलिए उनका नाम सुभाष घाई हो गया। 2 रन से इस बढ़ते हुए स्कोर पे टीम टीपी अभी 52 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इसी बीच 7वां ओवर यहाँ पे टीम एनओसीसी के लिए लेते हुए इमरान खान, इमरान शेख यहाँ पे सीनियर, ये हॉर्लिक्स का पूरा डब्बा एक साथ खा लेते हैं, पर मिलावट की वजह से पता नहीं अब वो कैसा ओवर डालते हैं। इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद टीम एनओसीसी की, और 52 रन्स अभी तक 2 विकेट के नुकसान में। यहाँ पे ड्रोन कैमरा घूम रहा है पूरे ग्राउंड पे, पूरा कवरेज लेने के लिए। कुत्ते जैसा दिख रहा है वो। काफी अच्छी गेंद, इमरान भाई ने इमरान खान की याद दिला दी इन स्विंग करते हुए, और वही जादुई गेंद जो वाइड बताती है सबको। फिर से उठा के खेल दिया है निखिल सुभाष द्वारा, और सीधे फील्डर के हाथ में। शोएब भाई, काफी अच्छी कैच वहां पे शोएब ने जज करते हुए। और अभी तीसरे विकेट का पतन सुभाष के तौर पर टीम टीपीए का। काफी अच्छा पार्टनरशिप यहाँ पे सुभाष और निखिल के बीच में हुई थी, जिसको इमरान भाई ने अपनी फुल लेंथ वाली गेंद से
तोड़ दिया और उतना ही अच्छा कैच वहां पे शोएब की तरफ से। पंकज यहाँ पे अवेलेबल और काफी अच्छा शॉट यहाँ पे निखिल द्वारा और इसी बीच 6 रन, 7 ओवर की समाप्ति पर 60 रन टीम टीपीए का। पहले बैटिंग करते हुए काफी अच्छा स्कोर अभी तक टीम टीपीए ने बनाया है। अभी ये 12 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं टीम टीपीए? 18 गेंदों में 60 रन अभी तक हो चुके हैं 7 ओवर की समाप्ति पर।
8 ओवर में 77 रन बन चुके हैं अभी। नौ ओवर की समाप्ति पर 91 रन टीम टीपीए का। आखिरी ओवर अभी यहाँ पे लेते हुए शाकिर, बरोबर है, शाकिर यहाँ पे अभी लाते हुए अपने टीम के लिए आखिरी ओवर।
फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए। निखिल काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे अपने टीम के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक छोर संभाल के रखा है। और नया बैट्समैन कौन है? प्रफुल्ल भी अच्छी आतिशबाजी से बल्लेबाजी चल रही है उनकी। फिर से उठा के खेल दिया, काफी अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन प्रफुल्ल की बैट से। जिस तरीके से उन्होंने बैट घुमाई थी उस तरीके से लगा था कि शायद ये गेंद उमरेड या भिवापुर से लानी पड़ेंगी। और ये फिर से घुमाने की कोशिश, अच्छी कैच वहां पे कीपर द्वारा। मानो पैवेलियन से सेट होते हुए आते कैप्टन गुड्डू। काफी अच्छी शॉट वहां पे और पहले गेंद पे उन्होंने छक्का चला जड़ दिया। और इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन, 100 रन पूरे। कट कट करते हुए ऑफ साइड में। और इसी बीच अंपायर का इशारा, आउट। निखिल अपना विकेट रन आउट के दौर पे। नेक्स्ट बैट्समैन नेम चेतन। उठा के खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, पर 1 रन कंप्लीट। दूसरे रन की कोशिश और काफी जोखिम भरा रन और वही नतीजा यहाँ पे रन आउट के तौर पे। इसी बीच 10 ओवर की समाप्ति पर टीम टीपीए का स्कोर है 105 रन। 106 रन यहाँ पे जरूरी है टीम एनओसीसी को जीतने के लिए। और जल्द से जल्द दोनों कप्तान यहाँ पे अपने टीम को उतारे, बाद में धूप बढ़ जाएंगी।
इसी बीच पहले विकेट का पतन। कौन गए? कौन से भाई गए? जूनियर हॉर्लिक्स खाने वाले इमरान जूनियर अपने विकेट गंवाते हुए यहाँ पे सीधे फील्डर के हाथों में गेंद थमा दी और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। फील्डर नेम सुभाष घाई घाई में कैच नहीं पकड़ते हुए इमरान शेख अभी स्ट्राइक लेते हुए यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत की कोशिश एनओसीसी की और उसी बीच एक विकेट का पतन। अब किस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करती है टीम एनओसीसी। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद, एक रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं। अच्छा कॉल वहां पे। एक रन, एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान में टीम टीपीए का स्कोर। इस बीच नितेश के हाथ में गेंद अगली ओवर के लिए। अपना ग्राउंड नितेश, ये पहली बॉल, ये फुल टॉस थी। बैट्समैन कोई इसका लाभ नहीं ले सके। ये बिंदी गेंद, बहुत लॉन्ग रन अप है। इस बीच दूसरी गेंद बहुत अच्छी तरह से स्ट्राइक किया बैट्समैन ने ऑन साइड पे, सॉरी लेग साइड पे, स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बीच एक रन लेते हुए व्यक्ति अपनी तीसरी बॉल लेके आ रहे हैं। बैट्समैन ने स्ट्राइक, अगली गेंद लेके किया है बैट्समैन ने। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। अपने प्लेयर्स को सजाते हुए, दिस इज द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी तरह से घुमाया है। ये देखता है कि ये चौका होता है, नहीं, यस 4। इसके साथ 4 ओवर चेंज, 14 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट, 14 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
ये थर्ड ओवर ऑफ द इनिंग। कृणाल सर के हाथ में बॉल। कवर की दिशा में मार दिया है, इस रन लिया है बैट्समैन ने। और क्या होना, टैबलेट भी है डाइक्लोर। इस बीच अगली गेंद। दो रन की कोशिश और ये 2 रन पूरे बहुत अच्छी तरह से रन अप किया है। पहला रन तेजी से दौड़ गए थे बैट्समैन, बहुत अच्छा रन, बहुत ही सूझबूझ से इन्होंने दूसरा रन निकाला है। इस बीच कृणाल की अगली गेंद। हाँ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में घुमा दिया है। इस बीच 1 रन एनओसीसी के लिए। अगली गेंद, ये बैट्समैन ने घुमा दिया है कवर की दिशा में। इस बीच 1 रन निकाल लिए हैं एनओसीसी के। अगली गेंद, या बहुत अच्छी तरह से शॉट लगाया है लॉन्ग ऑफ में। देखना है कि या इस बीच 1 रन निकाल दिए हैं। बहुत अच्छी तरह से फील्डिंग किया फील्डर ने। कुणाल की अगली गेंद। हल्का सा फ्लिक किया है 1 रन के लिए। या दिस इज ओवर कंप्लीट हो गया है। 3 ओवर 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 overs 21 run for the loss of 1 wicket, NOCC. इस बीच रितेश सर के हाथ में बॉल, अपनी फील्ड सजा रहे हैं। पहली गेंद लेके आ रहे हैं बैट्समैन को। बहुत अच्छी तरह से घुमाए हैं लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग की तरफ। इस बीच वो 1 रन लिया है एनओसीसी ने। व्यक्तिगत दूसरा बॉल डालते हुए, हाँ बहुत अच्छी विकेट, बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया। कोई रन नहीं, बिंदी गेंद।
हाँ, अगली बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बीच 1 रन लिया है एनओसीसी के टीम ने, बैट्समैन ने। फील्डर बहुत चुस्त है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को। इस बीच अगली गेंद ये घुमा दिया है, कवर की दिशा में देखना है, ये आउट है, आउट। इसके साथ दूसरे विकेट का पतन एनओसीसी का। शादी के लिए इस बीच अगले बैट्समैन के में आ रहे हैं। चार ओवर 24 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4 overs 24 runs for the loss of 2 wickets, NOCC. इस बीच अगली गेंद मंदार के हाथ में गेंद है। बहुत सुहाना मौसम है, बहुत सुहाना क्रिकेटिंग मौसम है, थोड़ी धूप बनी है। इस बीच मंदार अपना रनअप लेते हुए अगली गेंद ये बहुत अच्छी तरह से बॉलर के ऊपर से घुमा दिया है। इस बीच 1 रन निकाल दिए हैं। मंदार अपनी सेकंड गेंद लेते हुए बहुत अच्छी तरह से कवर की दिशा में घुमा दिया है। देखना है कि फील्डर देखते हैं कि थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ है वहाँ पे। इस बीच 1 ही रन पर रोक दिया है बैट्समैन को। मंदार अपनी अगली गेंद लेके आ रहे हैं। फील्डिंग सजा हुआ है। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छे लॉन्ग ऑन की दिशा में यहाँ फील्ड किया है। इस बीच 1 रन निकाल लिया है। कोई चौके छक्के का कोई दे ही नहीं रहे, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर्स। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी तरह से स्ट्राइक किया है। ये देखना है कि ये चौका होता है या छक्का होता है, अंपायर का डिसीजन 6। इस बीच 6 रन का इजाफा एनओसीसी के लिए। चार बॉल हो गए इस ओवर के। बॉल ढूंढ रहे हैं प्लेयर्स। बॉल नहीं मिल रहा है। ये ना
33 रन्स। बॉल ढूंढ रहे हैं, शायद अगर नहीं मिला तो ग्राउंड पे नहीं है बॉल। Yeah, we got the ball and we start with the play again. So Mr. is taking the bowling. Ball right. सलीम अली है ना? हाँ? हुए मंदार की बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद कीपर ने कलेक्ट किया। इस बीच ये कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। बैट्समैन अपना करते हुए की अगली गेंद बहुत अच्छी तरह से घुमा दिया है कवर की दिशा में। इस बीच कोई रन नहीं और इसके साथ ओवर समाप्ति। 33 रन्स 5 ओवर होने के बाद दो विकेट ना फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दोनों ना फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दोनों फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5 overs we are changing the end batting. इस बीच रितेश की अगली गेंद रितेश की अगली गेंद बैट्समैन को हवाया था। बहुत अच्छा स्ट्राइक लिया है ये ऑन की दिशा में।
देखना है कि फील्डर, हाँ इस बीच एक रन लिया है, एक रन पे संतुष्ट बॉलर। फील्डर मंदार है वहां पे। अगली गेंद इस ओवर की, बहुत अच्छी गेंद थी और सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिए थे और वहाँ कैच लिए है वहाँ पे। इसके साथ ये तीसरे विकेट का पतन एनओसीसी का। 24 runs for the loss of 3 wickets. Sixth over is going on. अगले बैट्समैन के स्वरूप में शोएब आ रहे हैं। अपना लेंगे। रितेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अपना गार्ड लेते हुए बैट्समैन। इस बीच रितेश की अगली गेंद शोएब के लिए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कट किया था। इस बीच एक रन का इजाफा एनओसीसी के लिए। थर्ड मैन की दिशा में ना, नहीं स्क्वायर लेग की, हाँ शॉर्ट लेग। इस बीच अगली गेंद रितेश की, वो अच्छी तरह से प्लेड किया था थर्ड मैन की दिशा में। इस बीच एक रन का इजाफा। फिर से वही जगह पे घुमा दिया। बहुत अच्छा थ्रो किया था, एक रन तो निकाला है, शायद और एक और रन हो सकता था, लेकिन बैट्समैन बॉल की तरफ नजर नहीं थी उनकी, एक्स्ट्रा रन मिल सकता था। इस बीच अगली गेंद रितेश की, या लॉन्ग ऑफ की दिशा में घुमा दिया है। देखना है क्या है, एक छक्का, एनसीपीएल छक्का। एनओसीसी की टीम धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा रही है। सिक्स ओवर्स के बाद 41 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 24 balls and 64 runs to win, 65 runs to win for NOCC in 24 balls. इस बीच अगली गेंद नितेश के हाथ में, अगली गेंद इस बीच अगली अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैट्समैन से दूर रखते हुए बॉल, कोई रन नहीं। इस बीच अगली गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी, सीधा बॉलर के पीछे मार दिए है, वहाँ फील्डर थे। एक रन का इजाफा एनओसीसी के लिए।
इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी तरफ से ऑन की दिशा में मार दिए है, कवर की दिशा में, लॉन्ग कवर में। वहाँ फील्डर थे, चूसते 1 रन ले लिया है बैट्समैन ने। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, स्ट्रेट और उसी तरह से मार दिया और ये कैच छूट गया है स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बीच दूसरा रन भी लेते हुए 2 रन का इजाफा एनओसीसी टीम के लिए। यहाँ कैच छूट गया था, बहुत अच्छी तरह से स्ट्राइक किया था शोएब ने। 2 रन का इजाफा। इस बीच अगली गेंद स्ट्रेट गेंद बहुत अच्छी तरह से मार दे, घुमा दिया है ऑन साइड की दिशा में। ये मिड विकेट में एक रन का इजाफा एनओसीसी के टीम में। धीरे धीरे अपना लक्ष्य के ऊपर जाते हुए। इस बीच अगली गेंद, ये अच्छी तरह से प्लेड किया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति। 46 रन्स 7 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। $18 balls and 30 runs to win 60 runs to win। पावर प्ले लिया है, पावर प्ले। इसी बीच बैटिंग पावर प्ले का इशारा और 20 रन प्रति ओवर टीम टीपी के लिए। और स्ट्राइक पर है शोएब और मंदार अपने टीम का पावर प्ले यहां पे लेते हुए। काफी अच्छी गेंद वहां पे और कीपर द्वारा सुधा में क्या थे ना, सुधा में है कि कावरे कड़े? कावरे कड़े मारना चाहते थे कहीं और, गई गेंद कहीं और। दिया है इसको, उम्ब्रेड के पास गिरी गेंद और पटकी हुई गेंद थी, उसको सही तरीके से भापते हुए और यहाँ पे एनसीपीएल छक्का। काफी अच्छा शॉट। इसी बीच एक आशा की किरण 6 रन से इजाफा अपने टीम एनओसीसी की तरफ।
आयु यहाँ पे, और वही उतनी अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन पे संतुष्टि लेन। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी फास्ट करनी पड़ेंगी टीम एनओसीसी को। एक के जगह पे दो, दो के जगह पे तीन, तीन के जगह पे चार निकालने पड़ेंगे। बाहर जाती हुई गेंद और एक रन लेने की कोशिश वहां पे शोएब द्वारा। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, काफी बाहर फेंकी हुई गेंद। उठा के खेल दिया है, काफी ऊपर गेंद, फील्डर उसके नीचे आते हुए, पर ये मिस जज और मिस कैच मिस होते हुए। बड़ी जो ऊपर जाती है गेंद उसको जज करना काफी डिफिकल्ट होता है टेनिस बॉल में, क्योंकि गेंद लहराते हुए आती। और इसी बीच अगली गेंद पावर प्ले की। आठ ओवर की समाप्ति पर 60 रन। अभी 12 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है, केवल 46 रन। शोएब स्ट्राइक लेते हुए, रन से रन की आवश्यकता। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे तीर की तरह सीधा, और 6 रन। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी तरह से घुमाए हैं, और हाँ, फील्डर ने ले लिया ये ये how all the players of next team, how captains of both the teams come here for the toss. Captains of both the next teams, NDCDA and GKR, please captains be on the field for toss. नेक्स्ट कैप्टन जीकेआर के कैप्टन यहाँ पर पवेलियन की तरफ टॉस के लिए जल्दी से जल्दी आ जाइए। नेक्स्ट मैच अपने को जल्दी से स्टार्ट करना है। आज 6 मैचेस यहाँ पर खेली जानी है। 4 बजे के बाद सेमीफाइनल। मैचों के बाद है ना सर, 4 मैचों के बाद फाइनल। जीकेआर कप्तान
और इस बीच जबरदस्त छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 70। अब 14 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। देखना है कितने छक्के आते। इस बीच जीकेआर कप्तान या उनके ओर से कोई भी एक खिलाड़ी जीकेआर के, केवल 9 गेंदों का शेष रह गया है। प्लीज इस बीच और एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद। 9 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंद। इस बीच कोई रन नहीं। 8 गेंदें बाकी। देखना कितने चौके आते हैं 8 गेंदों में। ये काफी अच्छी गेंद। इस बीच एक और डॉट। और यह आखिरी ओवर, और इस आखिरी ओवर में 35 रनों की जरूरत है। यानी करीब करीब हर बॉल पे छक्का चाहिए जीतने के लिए यानुसीसी के पास। और ये टक टक फेम हमारे सुरेंद्र हरडे जी यहाँ पर आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और स्वागत करता हूँ। और 6 गेंदों में अभी 35 रनों की जरूरत है इस पहली मैच में। जीकेआर काय तू तिथून हात दाखवत होता ना, तू मला वाटलं तू घेऊन राहिला. अरे टॉस करायचा ना. जीकेआर कप्तान, अरे 3 ओवर के पहले टॉस करते हैं हम, जब से मैं बुला रहा हूं टॉस के लिए आइए यहां पर. अरे भाई टॉस के लिए आइए कोई प्लेयर. कैप्टन काय झालं इकडे, आउट का? नाही कालच तर बदलले चालू आहे. याला काय सांग. काफी अच्छी गेंद, वहां पर खेल नहीं पाए और अभी ये मैच पूरी तरह से टीपीए के गिरफ्त में जाते हुए. ये भी काफी ललचाती हुई गेंद, कोई रन नहीं. हाँ 1 रन दौड़ लिया लेकिन शायद रन आउट. और अभी 4 गेंदों का खेल शेष है. थोड़ा समरदोन टॉस करेंगे, 4 बॉल बाकी है.
और इसी के साथ पहली मैच टीपीए ने अपने गिरफ्त में कर लिया है और दूसरी मैच यहां पर होने जा रही है। जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगाई जाए। मिस्टर महेंद्र टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया है। टॉस जीता है, क्या लिया है आपने? जल्दी डिसीजन दीजिए। और मैं आपको बता दूं, क्लब महिंद्रा की ओर से 3 days 2 night का एक पैकेज दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के तौर पर। क्वार्टर फाइनल से आगे जितनी भी और बल्लेबाजी का फैसला अभी कैप्टन ने बताया। ओके।